अब हम जानते हैं कि बलात्कार में महिलाओं के कपड़ों का क्या योगदान होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि छोटे कपड़ों का क्या योगदान है। जैसे कहीं कहीं कई लोग जो होते हैं लड़कियों को छोटे कपड़े देखकर फब्तियाँ कसने लगते हैं कि कहते हैं वाह देखो, यही अगर ये छोटे कपड़े न पहनते तो इनके बलात्कार न होता। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर वो छोटे कपड़े न पहनते तो बलात्कार नहीं होता है। ये चीज़ें क्या कितनी सत्य बातें हैं कितनी असत्य बातें हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, आप जानते हैं कुछ हमारे जो मंत्री हैं राजनेता हैं वो लोग बलात्कार के विषय में क्या कहते हैं लड़कियों के। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को बलात्कार इसलिए होता है वो चाउमीन खाती हैं। जैसे कि वहाँ क्या नाम है उनका, वहाँ हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री थे कोई जितेंद्र सिंह छत्तर करके, उन्होंने बोला। और भूतपूर्व वजीर आजम इमरान खान ने बोला, पाकिस्तान के इमरान खान ने बोला कि जो महिलाएं होती अपने जो लड़की बलात्कार इसलिए होता है महिलाओं का, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है, छोटे कपड़े पहनती हैं। और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, कई बोलते हैं कि महिलाएं अगर छोटे कपड़े ना पहने तो लोग बलात्कार कम करें। और एक है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रेप बुक है पामर की, उन्होंने लिखा है मनुष्य जो होता है सेक्स की पूर्ति के लिए बलात्कार करता है। यानी कि उसकी सेक्स की इच्छाएं होती है जिसकी पूर्ति के लिए वो बलात्कार के कार्यों में संलिप्त होता है, जैसे वो कार्यों का अंजाम देता है। जैसे कि हम जानते हैं बलात्कार कपड़ों का क्या योगदान है। यानी छोटे कपड़ों का क्या योगदान है। छोटे कपड़ों के कारण छोटे कपड़ों से ऐसे हमारा क्या है, कोई भी हो महिला हो कपड़ा पहनती है, कपड़ा पहनने मतलब उसका पूरा शरीर ढका हो। लेकिन छोटे कपड़े में क्या होता है, छोटे अगर कपड़ा पहन ले उसमें जो है कसावट आ जाती है अंगों में। यानी कि जो महिला के रिप्रोडक्शन आर्गन होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन आर्गन में उभार आ जाता है। रिप्रोडक्शन आर्गन में जो होता है उभार आ जाता है रिप्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए। और उसके बाद क्या आता है, जो पोषण के अंग होते हैं उसमें उभार, पोषण के अंगों में उभार, पोषण के अंगों में उभार। जैसे कि पोषण के अंगों में उभार का मतलब जैसे क्या है, जैसे कि ब्रेस्ट और यहाँ बुटक। ये क्या कहते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनती हैं, इसमें उभार आता है, इसलिए पुरुष उनके प्रति कामोत्तेजित होते हैं, इसलिए वो बलात्कार के कार्यों जैसे अंजाम देते हैं। अब इसके विषय में हम आपको बताते हैं, जैसे कुछ आप क्या इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, इस विषय से हम पड़ताल करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो एक वहाँ अमेरिका में शोध हुआ था, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी ने शोध किया था, तो इसी संदर्भ में कि छोटे कपड़ों का कितना योगदान होता है पुरुष के जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं, उसको बढ़ाने में। तो वहाँ के अजीबोगरीब तथ्य निकल का आया। उसमें महिलाओं को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहले नंबर डिवाइड ये किया गया, पहले नंबर में जो महिलाएं थी वो सिर्फ साड़ी पहनी थी, साड़ी सूट सलवार कमीज वगैरह जो थी उनको ये पहना गया। यानी पूरा अंग ढका हुआ था, कपड़े में थोड़ा ढीलापन था, पूरा अंग ढका हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर से लेकर पांव तक पूरा ढका हुआ था। दूसरे में था कि महिला जो थी पहनी थी यहाँ छोटे कपड़े, यानी टॉप्स स्कर्ट वगैरह, यानी कि छोटे कपड़े टॉप्स पर स्कर्ट और प्लाजो वगैरह पहनी थी। और तीसरे में वो महिला शामिल थी जो न्यूड रखी गई थी। पहले नंबर इसमें जो महिलाओं को बुलाया गया, पहले श्रेणी वाले की महिला को जो साड़ी पहनी थी, उसमें से 100 से 80 लोगों ने बोला कि ये महिलाएं सुंदर लग रही हैं, 20 लोगों ने बोला हॉट लग रही हैं, 10 लोगों ने बोला हॉट लग रही हैं, 10 लोगों ने बोला सेक्सी लग रही हैं। फिर उसके बाद 70-80, फिर उसके बाद 30-40 और पुरुष। जैसे कि फिर एक हुआ न्यूड फोटो वाले पे, न्यूड फोटो को देखकर उन्होंने न्यूड तस्वीर या न्यूड फोटो नहीं, न्यूड मतलब कि उनको सामने से देखकर किसी महिला को न्यूड देख करके उन्होंने लगा कि वो बोले कि ये तो सामान्य सा, इसमें कोई सुंदरता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे सामान्य दृश्य है। उसके बाद तीसरा आया,
तीसरा है वो कसावट, जो तीसरा महिला का कैटेगरी देखी गई, यानी जो कसावट था, उनके विशेष अंगों पे कसावट था, रिप्रोडक्शन ऑर्गन पे और पोषण के अंगों पर, उसमें देखा गया। उसमें देख के आश्चर्य हुआ, वो बोले कि इनको देखकर हमें सेक्सी वाला भाव आ रहा है, यानी कि इनके साथ हमारा फिजिकल रिलेशन बनाने का मन कर रहा है। देखिए ये जो होता है कसावट, ये क्या होता है चीजें, छोटे कपड़ों का कारण यह होता है कि क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तीव्रता बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन, पोषण के अंगों को देखकर जो है पुरुष के अंदर जो होता है, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जीन एक्टिवेट तब ज्यादा मात्रा में होता है, उसके जीन में भी समाहित है। सिगमंड फ्रायड बोलते हैं, अगर कोई पुरुष अगर किसी स्त्री देखता है तो कोई स्त्री इसलिए पसंद करता है जो उसके दो अंगों में सहिष्ठ उभार हो। उभार मतलब उसके अंग जो है हष्ट पुष्ट हो, जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गन, पोषण के अंगों में एक उभार हो। इसी श्रेणी में बांट करके ये सब चीजें देखा गया था। इसके अलावा जो और चीजें भी सर्वे हुआ, जैसे कि कई महिलाएं होती हैं, जैसे कि कहते हैं कि भारत में कामातुर होती हैं। जैसे कामातुर मतलब कि जैसे कि कोई एक अभिनेत्री है, उनको सेक्सी महिला का खिताब है वैश्विक स्तर पर, यानी कि उसमें से लगभग वैश्विक स्तर पर कोई न कोई व्यक्ति उनसे फिजिकल रिलेशन बनाने का स्वप्न देखता है। उनका करके नाम है कैट एडम्स करके नाम है वो महिला का। तो ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन समस्या यह है कि छोटे कपड़ों का योगदान क्या है क्या नहीं है। देखो ये मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। जैसे क्या होता था, आप छोटे रहे होंगे, जैसे कि हम सब भी छोटे थे, तो हम सब क्या करते थे, छोटे थे, जैसे कि होते नहीं चीजें जो ज्यादा ढका हो, क्या होता है हमारे मन की एक प्रवृत्ति होती है, जो चीजें अगर ढका हो वो चीज में मन उतारू नहीं होता है ज्यादा देखने की तीव्रता, लेकिन वो थोड़ा दिख रहा हो, क्या होता है, थोड़ा दिख रहा हो अंग और थोड़ा ढका हुआ तो मन की और तीव्रता होती देखने के अंदर, उसके अंदर सच्चाई क्या है। मन हमेशा सच्चाई पीछे भागता है। अभी बताते जैसे चीजें वाकई घटनाएं घटती है, आप सबके साथ भी घटित हुई। हम सब क्या करते थे जब इंटर हाई स्कूल पढ़ते थे, तो एक दैनिक जागरण का ही क्षेत्रीय पेपर आता कंपैक्ट, हम सब कंपैक्ट वगैरह पेपर देखते तो उसमें जो होते थे नग्न स्त्रियों यानी नग्न अभिनेत्रियों फोटो रहता है स्कर्ट में, नग्न मतलब नहीं स्कर्ट में यानी कि छोटे कपड़ों में, उसे देख कर कि आनंद महसूस होता था। जैसे ऐसे लगता था कि अरे यार बड़ा सुंदर है, इनको देखकर जैसे फिजिकल रिलेशन वाला ऐसा ख्याल आता था कि ये चीजें होना सुंदर लगती थी, क्योंकि उनके उसमें कपड़े ऐसे पहनते थे, उनके दो विशेष अंगों पर कपड़ों का अनुपात कम रहता था, टांग दिखते थे लंबे लंबे, ये सब चीजें वहां पर ऐसा स्पष्ट रूप से हम सब देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि बड़े होने के बाद जैसे धीरे धीरे वही वाकई घटना घटी। जैसे क्या हुआ, एक बार हम अपने मित्र की किसी शादी में गए थे, वहां पे जो कैटरिंग वाली पूरी सर्विस थी शादी में, वहां जैसे कि कैटरिंग में महिलाएं भी शामिल थी, हमें तो ऐसा पता ही नहीं था। हम गए शादी में, शादी पहुंचने के बाद वहां कैटरिंग गए, एक महिला आई, बोली एक्सक्यूज मी सर जूस लीजिए। हमने उसको देखते ही हमारे पैर कांपने लगे, पैर इसलिए कांपने लगे, मैंने अभी तक महिलाओं को जैसे है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं तो वहां तक हम महिलाओं सिर्फ कहाँ देखे, सिर्फ पूरे कपड़ों में देखे थे। अब हमने आज नंगे कपड़ों में देख लिए, आधा ढका हुआ है, और पहले होता था हमने यहाँ पांव तक पूरा पहना हुआ, लेकिन अब यहाँ तक हम कपड़े पहने देख हमारे पांव कांपने कि ऐसा कैसा दृश्य री भैया। तो उस समय जो होता है कि हार्मोन का जो स्तर है उस समय में भय बहुत ज्यादा लगे कि ये क्या है, ये कैसा दृश्य है, अजीबोजीब गरीब अपने आप से ही प्रश्न करने लगे। लेकिन चीजें नॉर्मल हो गई, जब आप बाहर वगैरह पढ़ने जाते हैं तो ऐसे दृश्य देखकर मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली मुंबई वगैरह जाएंगे तो ये सब दृश्य देखते देखते मन आदी हो जाता है दृश्य को देखकर। जब मन आदी हो जाता है दृश्य देख करते तब ये सामान्य घटनाएं लगती, जैसे कि अब हमें सामान्य घटनाएं लगती है सबकी, हाँ पहन रही हुई, हमसे क्या मतलब, अपने उनका लाइफ उनका चॉइस है, पहन रही हैं। लेकिन क्या होता है प्रारंभिक स्तर पर समस्याएं थी, लेकिन जब ऊपरी स्तर पर घटनाएं घटी ऐसी चीजें नहीं हुई। इसीलिए क्या कह रहे हैं, तो छोटे कपड़ों का जो योगदान है अब नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, हम सब जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे कि कोई अगर महिला जा रही छोटे कपड़े पहन के जा रही अपनी सखी सहेली, अगर उसके यहाँ लड़के गुजर रहे हैं, तो विशेष करके अगर अशिक्षित है, पढ़े लिखते नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, अगर उनकी जो है तो भी बोलेंगे कि यार कहाँ से जीवन भूनी, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने वाला ख्याल आता है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि ये लड़की जा रही फला फला कपड़े पहन के, इनके साथ तो बलात्कार होना चाहिए। अभी बताते हैं एक घटना हुई थी दिल्ली की ही, दिल्ली में क्या हुआ था,
एक दो चार चार महिला थी, दोस्त थी, चार लड़कियां थी, आईटी सेक्टर में जॉब करती थी। तो उस दिन उनका हॉलीडे था। वो कपड़े पहन के, जैसे कि मान लीजिए छोटे कपड़े पहन के अपना चाय वगैरह पीने आए थे। जैसे कि कपड़े मतलब जैसे उर्फी जावेद वगैरह नहीं पहनते, उस अनुपात में उनका तन ढका ही था, छोटे कपड़े थे, लेकिन विशेष अंगों पे कसावटपन था, जहाँ कसावट होना चाहिए। उससे उनके जैसे ज्यादा काम उत्तेजित देखने, अगर उनका वो दृश्य देखो तो आप ज्यादा उत्तेजित होंगे देखकर, ऐसा था। एक महिला चाय पी रहे थे तो एक महिला वही और थी जो उन सबसे बड़ी थी उम्र में, वो महिला बोली कि इन चारों के साथ बलात्कार अवश्य होना चाहिए। बाकी चारों ने बड़ा खेद जताया कि ये कैसा वाक्य है, हमने छोटे कपड़े पहन लिए हैं, हम काम पुरुषों को मन भटका रहे हैं, हमारे साथ बलात्कार होना चाहिए। ये सब देखो बोली थी महिला ने दकियनुसी। इसका क्या संदर्भ है क्या नहीं, देखो छोटे कपड़े में नहीं थे, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कपड़ों का रोल होता है, क्योंकि क्या होता है ग्रामीण, अभी बताते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर रहता है गांव में, अब कोई शहरी लड़की आ जाती है, उसको एक टक सब देखे, क्योंकि उसको जो खान पहनावा जो होता है, जीन्स वगैरह, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, क्या होता है इन सबसे अंगों में जो होते हैं, अंगों में उभार दिखता है। तो उभार दिखता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिससे कि ये चीजें थोड़ा फ्लर्ट छेड़खानी वगैरह कर देते हैं। और बाकी जो ये दृश्य देखने के समानांतर, जैसे कि ये दृश्य लगातार देखने उनके लिए सामान्य है, ये भी समस्याएं आती। जैसे क्या होता है, जैसे अमूमन जो छोटे कपड़ों के कारण जो है, अगर देखेंगे जो छोटे कपड़े, जैसे कर्वी फिगर वाली महिलाएं हैं, कर्वी फिगर यानी कि कर्वी फिगर वाली महिलाएं जो हैं, उनके अंदर देखा गया है कि अगर वो छोटे कपड़े जीन्स टी शर्ट स्कर्ट पहनती हैं तो उनको देखकर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है नैनो सेकेंड में ही अपने उच्चतम सीमा पर हो जाता है। क्योंकि उनके शरीर के जो स्ट्रक्चर होता है लगभग कितना होता है, एक होता है 40, 32 और 42, ये अनुपात में होता है। यानी कि इनके 40, 32, 42 मेजरमेंट है कर्वे फिगर। अगर उस पर छोटे कपड़े पहन लें तो पुरुष और हो, जैसे कि इसके अनुपात में जैसे आप देखेंगे हुमा कुरैशी जैसे अभिनेत्री हैं, और किम करदाशिया, ये सब जो अभिनेत्रियां हैं, ये सब चीजें देखने की मिल जाती हैं। किम करदाशिया और मलिका सहरावत हो गए, शेरावत जिन्हें बोलते हैं, ये सब चीजें, वो सब एक क्या उनको है, कर्वी फिगर है। तो उनको बॉडी की जो मेजरमेंट है 40, 32, 42 ऐसा कुछ मेजरमेंट आता है अनुपातिक, जो एक फ्रांस का जो निकालता है अपना बॉडी मास इंडेक्स है, उसके अनुसार बता रहे बॉडी मास इंडेक्स कर्वी फिगर का। तो इसके अनुसार जो होता है ये चीजें होती है। और आप जैसे कि और अगर इसके तह में जाएंगे, अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो इस बलात्कार का कारण आप देखेंगे कपड़ों का कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ हमारे मानसिक स्थिति का ही परिणाम है। क्योंकि मानसिक स्थिति का परिणाम इसलिए है, जो क्रिमिनोलॉजी है, क्या नाम है उनका, जैसे कि आप देखेंगे क्रिमिनोलॉजी मतलब जैसे कि जो मधुमिता पांडे भी थे, कई लोग जो बलात्कार के संलिप्त होते हैं उनमें से अधिकतर लोगों के ही नहीं पता होता है कि हम बलात्कार किए, इसके लिए कोई सजा का विशेष प्रावधान है, हमने उसके इच्छाओं का सम्मान किया है कि नहीं किया है, कितना, ये सब इस बातों पर निर्भर भी नहीं करता है। लेकिन फिर इधर आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं, कई जैसे कि आप यहाँ तक मनोवैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि हालांकि हमने देखा है कि यानी क्या होता है, सेक्स बढ़ाने के योगदान में काम करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल को उत्तेजित करता है, यही कपड़े योगदान करता है। यानी कि अब कपड़े क्या मानक कोड, एथिक कोड निर्धारित किए जाए, कोड ऑफ एथिक्स, कपड़े आप पहनिए पूरे ढक कर पहनिए, तो महिलाएं कहती है हमारा लाइफ, हमारा चॉइस है, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं। तो ऐसे क्या होता है, देखिए कपड़े पहनना ठीक है, हम मानते हैं आप छोटे कपड़े पहनिए, भारतीय समाज है, पहनिए, लेकिन एक चीज निर्धारित करिए, एक छोटे कपड़े पहन कर अगर रात में घूम रहे हैं, कुछ मनचला घूमते हैं, जो विशेष करके चरसी अफिंची होते हैं, तो आपके साथ तो छेड़खानी बलात्कार जैसे कार्यों का अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन में उचित अनुचित का विचार ही नहीं आता है। आप
सुबह बाजार मार्केट में घूम रही हैं, ये सब नहीं हो सकता। आप शिक्षित जैसे क्षेत्र, जैसे अमेरिका वगैरह क्षेत्रों में, वहाँ भी होते हैं, रेप होते हैं, वहाँ तो सामान्य छोटे कपड़ों में, वहाँ सब छोटे ही कपड़े पहने, उसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तेज से बलात्कार की स्पीड है। अब स्पीड के मामले में भारत से कम ही है, कपड़ों का उसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। कपड़ों कितना ही योगदान होता बलात्कार में, तो छोटी बच्चियों और बड़ी महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। लेकिन तब भी तो एक अगर कारण है तो भाई है कारण, बलात्कार में अगर कुछ फैशन निहित कर रहा है छोटे कपड़े, तो छोटे कपड़े हैं बलात्कार के कारण। क्योंकि आप कभी सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है, बोलते तो है कि यानी पुरुष जो एक स्त्री के अंदर देखता है, उसके पोषण के अंगों और प्रजनन के अंगों की ओर ही ध्यान जाता है। उसका ध्यान इसलिए जाता है कि क्योंकि ऐसा होता है कि एक महिला जो है स्वस्थ बच्चों को जन्म दे पाए, ऐसा आपके जीन में निहित है। आप ऐसा भले भी नहीं कि स्वस्थ बच्चे, क्योंकि जिस महिला का जैसे कि शरीर हष्टपुष्ट होगा, ये स्वस्थ बच्चों को जन्म देने में सक्षम होंगी, उसीलिए वो पुरुष से उस स्त्री को पाने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ललायित होता है। तो और उसके अलावा और उसके कारणों के विषय में विशेष नहीं है। जैसे कि हम तो इतना ही कहेंगे, छोटे कपड़ों पे भारतीय समाज अभी देखिए अशिक्षित वाला समाज है, उसमें सभी लगभग आप देखेंगे 60% अराउंड आसपास आपको लिटरेसी रेट देखेंगे। केरल को छोड़ करके हमारी लिटरेसी रेट गिरा हुआ, साक्षरता दर। हमारे यहाँ साक्षरता दर अभी कम है, भी कई लोग जो हैं वही रिजिड हैं, 200 साल 2000 साल पुराने वाली मानसिकता से ग्रसित हैं। इसीलिए उनके जो है कपड़ों को इसलिए छोटा इसलिए नहीं पहनना अनिवार्य है। देखिए कपड़े पहनना एक अच्छा है, आप किस सुंदर लग रही है, एक सुंदरता होती है। सुंदरता मतलब आप देख के सुंदर लगे, आप देखिए सूट सलवार वगैरह पहने तो आपको देखने में लुभावना हो, शालीन लगेगा एक कपड़े में, आपको देखकर 4 लोग आपको बोलेंगे आप सुंदर दिख रही हैं। लेकिन वही कपड़े का अनुपात छोटे ही विशेष अंगों पर ऐसा टीका टिप्पणी होने लगती है, छेड़खानी वगैरह हो जाती है कि यानी लड़कों को बुलावा दे रहे हैं उनका, क्योंकि वो डीएक्टिव है। महिलाएं भी कहा जाता है वो डीएक्टिव है, निष्क्रिय है, वो बुलावा खुल के नहीं देते। डीएक्टिव यानी निष्क्रिय रूप में बुलावा देते, उनका शरीर की भाव भंगिमा बुलावा देता है। कुछ ऐसे जो लोग हैं कहते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, बाकी दार्शनिक लोग भी कहते हैं। और रही बात है, देखिए छोटे कपड़े, अब आपके मन में प्रश्न उठता छोटे कपड़े क्यों पहनती है। देखिए छोटे कपड़े कई लोग को क्या होता है, छोटे कपड़े हो जाए, क्यों लोग ऐसे होते हैं वो पहचान के संकट से ग्रसित है, उनको पहचान। जैसे उर्फी जावेद हैं, उर्फी जावेद जो है इतने छोटे कपड़े पहनती हैं। अब जैसे छोटे कपड़े बहुत सारे, इतना छोटा कपड़ा जैसे कि वो लगता होता नहीं कि इतना छोटा कपड़े पहन ली है, कितना है कि वो सिर्फ विशेष देखो कि विशेष अंगों पर, उनके 2 ही अंगों में रिप्रोडक्शन पे इस पे ही ढका है, बाकी सारा खुला रहेगा। अब ये मन नहीं आता है कि जो मनचले लड़के होते टीका टिप्पणी करते हैं, कई लोग तो ऐसा बोलते भाई वो भी निकाल दो। देखो पता है अगर जिस दिन वो भी कपड़े वो निकाल दें, उस दिन उनकी कोई और न कमेंट जाएगा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एक भेद खुलेगा मन का। ये भेद खुले अरे कुछ नहीं है, हमारी प्रवृत्ति जो जितना ढका रहता, हमें एक मन की पर्दे के पीछे वाला दृश्य देखने में बड़ा आनंद आता है, यानी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो दृश्य जानना चाहते हैं हम। हमेशा पर्दा के आगे जो देख देख के उबन आ गई है, पर्दे के पीछे वाले में मन ललायत रहता है। और बात करें इसके विषय में और, तो जो छोटे कपड़े हैं, छोटे कपड़े देखिए जो रिहायशी इलाके की जो महिलाएं हैं, रिहायशी इलाके मतलब कि हम कहेंगे जो पढ़ी लिखी हैं, जैसे कि पढ़ी लिखी मतलब कि धनी वर्ग से पढ़ी लिखी हैं, तो क्या करती है छोटे कपड़े पहनती हैं। छोटे कपड़े में कहती है में कंफर्ट आता है, कंफर्ट आता है पहने। देखिए टेबल टेनिस वगैरह खिलाड़ी में जैसे टेबल टेनिस खेलते समय ही कंफर्टेबल छोटे कपड़े ही पहना जाता है। अगर हम बोले कि योगदान कोई छोटे कपड़े, तो कोई उसका रत्ती भर कोई योगदान नहीं है। इसे बलात्कार से कोई दूर दूर तक, ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो छोटे कपड़ों के कारण बलात्कार होता, तो हमारे रेशियो रेट में वेस्टर्न में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि अब कहोगे हमारा संस्कार नहीं है, तो ये निर्भर करता है कि संस्कार। देखो हमारा भले भारतीय समाज हो, साड़ी शालीन देखिए, साड़ी वगैरह पहनते हुए धारणा में साड़ी पहनने वाली महिलाएं ज़्यादा सुंदर लगती है, ये भी सत्य बात है, 100% है, पहनती हैं, सुंदर दिखती हैं। लेकिन चीज़ें भी कहते हैं कि होता नहीं, एक साड़ी पहनने वाले महिलाओं से आप अगर किसी अवसर से पूछिए, अगर उनको आर्थिक रूप से आप स्वतंत्रता देंगे, अगर बोलेंगे कुछ भी आप पहनिए,
वो साड़ी बदल लो तो भी अगर देखेंगे स्वतंत्रता मिल गई आर्थिक और राजनीतिक, तो कंफर्ट करेंगे छोटे कपड़े में। छोटे कपड़े निर्भर करते हो, बाहर भले ना पहन के जाएं लेकिन अंदर घर में पहन सकती है, कई पहनते भी हैं, ये जाहिर सी बात है, अंदर तो पहनती हैं क्योंकि उनकी लाइफ है अंदर लिए। लेकिन ये भी एक दिक्कत करता है कि क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुसंगत है। जैसे कि हमारा कहते हैं राइट टू लाइफ, हम क्या पहनूं क्या खाऊं ये हमारा जीवन का क्या है। देखो अगर ये आपके छोटे कपड़े जो है अगर समस्या उत्पन्न करते हैं भारतीय समाज में, तो आपको नहीं पहना चलना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान आप देखेंगे अपना भारतीय संविधान जो है युक्त निबंधन लगा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा संविधान कह सकता है कि महिलाएं छोटे कपड़े ना पहने। क्योंकि छोटे कपड़े का कोई वैसा नहीं, बस उनको होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या महिलाएं छोटे कपड़े दिखाने के लिए पहनती हैं, उनको कंफर्ट फील कराने के लिए। देखो छोटे कपड़े इसलिए पहनाती हैं कि जिससे हमारी ओर पुरुष ललायत हो देखने के लिए। ललायत मतलब कि हमारी ओर आकर्षित हो। मतलब अगर कोई महिला है उसका ये बॉडी मास इंडेक्स है और मान लीजिए सूट सलवार पहन रही हो, उसको उस नज़र से नहीं देखा पा रहा है, लेकिन वहीं अगर वो छोटा स्कर्ट बाकी टॉप्स वगैरह पहन लें, छोटे कपड़े पहनने, निक्कर वगैरह पहनने, तो सुंदर, यानी कि लोग उनको चार लोग देखने लगते हैं कि क्योंकि उनके विशेष अंगों में एक कसावट बना जाता है, जिसके परिणाम से वो सब देखने के लिए आतुर भी हो जाते हैं। ऐसा आप देखते होंगे, अगर कहते नहीं लाखों की भीड़ में अगर कोई होता नहीं कि अगर कोई विशेष दिख जाए उसको देखने में लोग ललायत हो जाते हैं, तो विशेष वाला मामला बन जाता है। स्पेशल समवन, यानी समवन स्पेशल जो बोलते हैं, समवन स्पेशल वाले फील्ड के अंतर्गत सब कार्य होता है। और रही बात जिसके इसका अगर हमसे पूछेंगे तो छोटे कपड़ों के कारण बलात्कार ना के बराबर होते हैं। हमारी मानसिक स्थिति है, मनोरोग है, क्योंकि मनोरोग इसका अगर आप नजरअंदाज करेंगे, हाँ खाली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है, सेक्स हार्मोन। ये जरूरी नहीं आपके अंदर सेक्स हार्मोन बढ़ जाए तो आप बलात्कार करने के लिए किसी उसी महिला को आप छेड़ने लगे। ये देखो ये गलत बात है, ये चीजें आप गलत कर रहे हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोचिए अगर वही ऐसा क्यों नहीं, अगर वही जो कपड़े हैं आपके घर पे आपकी बहन, जैसे कि विदेशों में होता है, शहरों में देखेंगे बहन पहन लेती है, वही लड़का है, उसको देख के गलत ख्याल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी मना स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि मना स्थिति इसलिए गड़बड़ हो जाए दूसरों पर, हमें हमेशा दूसरों पर और अपनों पर सम्मान, दूसरे पर नफरत घृणा वाला जो भाव है शुरुआत से वाला कूट के भर उठा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बोले कि जैसे होता है कि अमेरिका वगैरह में जैसे कि कोई कहते हैं कि यानी कि अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्य के प्रति देख के गलत ख्याल नहीं आते, ये प्राकृतिक है, ये गलत बात है, सरासर है, ये हमारे हैं संस्कार है, तभी नहीं आता है। क्योंकि संस्कार में ऐसे ऐसे सिखाई जाती है चीजें गलत है, अपनों के साथ गलत है, अपनों के साथ ही कार्य कर रहे हैं गलत, अपनों गाली दे रहे हैं गलत है, अपनों को गंदी निगाह दे गलत है। क्योंकि शुरुआत हमारे मानसिकता में बसाया जाता है, तो ये हमारे अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के जो फंक्शन होते हैं उसी अनुरूप कार्य करने लगते हैं। ये सब योगदान होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मनोरोग है। अगर ऐसा कोई कर रहा है आप ऐसा मत सोचिए, वो पहन रहे, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, पहनने दीजिए, आप उसमें कोई नहीं। आप अपने आप को जैसे कि कोई देख के कोशिश करिए फक्तिया टीका टिप्पणी ना कसें, ना टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि टीका टिप्पणी वो भी किसी की सिस्टर वगैरह हैं तो ऐसा नहीं बोलना लाजमी बनता है। क्योंकि अशिक्षित लोग बोलते हैं, क्योंकि वो अगर वो बलात्कार कार्यों को अंजाम देंगे तो वो बोलेंगे छोटे कपड़ा पहने थे इसलिए हमें भड़कावा दे रहे थे। जैसे केरल हाई कोर्ट ने बोला था कि महिला के जो छोटे कपड़े थे वो पुरुष को आकर्षित किए, जैसे उसको यौन आकर्षित किए, तो इसलिए देखो यार कोई चुंबक है क्या और महिला तुम लोहा हो आकर्षित हो जाओ। ये चीजें तो नर और मादा का आकर्षण केंद्र है, लेकिन आपके पास विवेक है, ना कि आप पशु हैं। आप विवेक का उपयोग करिए, विवेक का उपयोग करने के बाद आप अपने अंकुश लगाइए ना कि कार्य गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं है। देखो तो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम का बढ़ना ही, क्योंकि वो जहाँ देखेगा दो अंग रिप्रोडक्शन या मतलब कि देखेगा वहां ये सब चीजें होना अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य नहीं मतलब कि ये चीजें सामान्य घटनाएं घटने लगती है। हमेशा जो पुरुष है प्रजनन और पोषण अंगों की निगाह होता है। आप देखे होंगे कई लोग जो महिलाएं होती हैं अपने दो विशेष 3 अंगों पर ध्यान देती हैं। जैसे होता है कि जिसे बोलते हैं कमर, जैसे बोलते हैं महिलाओं का कमर होता है,
एक ब्रेस्ट होता है, बुटक होता है। ये चीजें जो है केंद्र में रखी गई है। केंद्र में इसलिए कि यही तीन आकर्षित हैं। इन्हीं तीन को देखकर पुरुष के लार टपकने लगता है, यानी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी फिजिकल रिलेशन वाली फीलिंग ऐसा आता है। लेकिन उस पर विवेक का अंकुश इसलिए अनिवार्य है। देखो, ये मनोरोग है। आप ऐसा दृश्य अगर आप किसी शहर में रहते रहते बार बार देख लीजिए सामान्य हो जाती है, लेकिन किसी के लिए विशेष हो जाती है। हम इतना कहेंगे कि इस पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कि नज़रअंदाज तब भी देना चाहिए कि महिलाओं को विशेष करके जिस परिस्थिति में हो उसी अनुरूप आचरण करें। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सार्वभौमिक रूप से अगर भ्रमण करें छोटे कपड़े पहन के, अब छोटे कपड़े पहन के आप झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चले जाइए, किसी झुग्गी झोपड़ी मतलब मलिन बस्तियों में, वहाँ आपको एकटक निगाहों से देखेंगे, क्योंकि वो ऐसा दृश्य देखे नहीं। आप किसी ग्रामीण में आ जाइए, गाँव में आ जाइए, छोटे कपड़े पहनेंगे, आपको फप्तिये भी खसेंगे, आपकी शिकायतें भी करेंगे, आपके चरित्र के ऊपर भी सवाल उठेंगे। ऐसा कोई संबंध नहीं, छोटे कपड़े से और चरित्र कोई संबंध नहीं है। लेकिन गांव में ऐसे उठाएंगे, ग्रामीण परिवेश में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, क्योंकि वहाँ जो साड़ी है हमारा भारतीय प्राचीन का प्राचीन हिस्सा रहा। सब महिलाएं जो है खूबसूरती है साड़ी पहनती हैं, लेकिन बदलता परिदृश्य है, अब उनका जीवन है, पहन रही हैं। क्योंकि आप देखेंगे विदेशों में कई हैं, पार्लियामेंट में भी छोटे कपड़े पहन जाती हैं। कारपोरेट सेक्टर में आप देखते हैं जीन्स शर्ट ये सब चीज़ें हो गया है, नॉर्मल सी बात है। वहाँ की ये चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ होती है आईटी सेक्टर वाली, वो सब वगैरह पहनती हैं कपड़े। तो छोटे कपड़ों का यही इतना था कारण, कुछ विशेष था नहीं बलात्कार वगैरह में। ये खाली मानसिक मनोरोग है, मनोरोग से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम अपना मन का विचार परिवर्तित कर लें तो वही चीज़ें हमें नर्क से सुंदर लगने लगती है, वही सुंदर से नर्क भी लगने लगती है। बस मन का खेल है पूरा, कहते नहीं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये सब चीज़ें होती है। और प्लस आप देखेंगे, और हम कारणों की सब चर्चा करेंगे, आप देखेंगे जो बलात्कार होते हैं पुलिस लोग होते हैं, पुलिस लोग उल्टा भी बोलते हैं। जो अधिकतर एनसीआर रीजन में, दिल्ली एनसीआर रीजन में क्या होता है, जो बलात्कार वगैरह केस आते हैं उसमें बोलती हैं कि महिलाएं जो हैं वही बलात्कार का शिकायत करती हैं जो धंधे कार्यों में संलिप्त होती है। उनका काम होता है कि अमीर घर के लड़कियों को फंसाना, फिर उनको ब्लैकमेल करना, क्योंकि सीधे घर के जो लड़के होते हैं वो बलात्कार वगैरह केस नहीं दर्ज कराते हैं। इतना तो सही है। होती जो सीधे घर की लड़की, मतलब कि जैसे कि सीधे घर की लड़कियां होती हैं जो नहीं कराती, जो अमीर घराने के होते हैं उनका कार्य है फंसाना वगैरह, ये सब कार्य चलता रहता है। वो दिल्ली एनसीआर के लोग बोलते हैं, जैसे दिल्ली नोएडा वोएडा क्षेत्र आते हैं, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ही आता है, बाकी आपके हरियाणा कुछ रीजन हो गए, ये सब चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि क्या होता है बलात्कार। कई बार वो बताते हैं अधिकतर जो बलात्कार होता है क्या होता है, दिल्ली वगैरह शहर में एक महिला है, उसके 10 दोस्त हैं, 10 पुरुषों के साथ एक महिला भ्रमण कर रही रात में दिन में और शराब पी रहे हैं, तो उनके साथ जब बलात्कार हो जाता है तो उसमें महिला का ही है। तो कई कई बार चरित्र भी निर्भर करता है। चरित्र मतलब कि कई बार नोएडा में एक घटना घटी थी, तो महिला के वो लड़की के साथ बलात्कार हो गया, तो उसके कारण पीछे उसकी मम्मी का रिलेशनशिप था, वो महिला विधवा थी, तो उसका रिलेशनशिप किसी अन्य पुरुष से था। तो लड़की थी तो उसका रिलेशन, जैसे कि बलात्कार वगैरह केस का अंजाम हुआ। चीज़ें अगर बलात्कार को देखो, एक चीज़ ऐसा है इच्छाओं की, जैसे होता नहीं कि उसकी सहमति के बिना एक कंसेंट वाला आता है। कंसेंट क्या है क्या नहीं है आपको पता है, सहमत है अगर कोई महिला पहले सहमत। देखो कई कई महिलाएं दुरुपयोग भी करती हैं चीज़ों का। अगर सहमत हो, क्या होता है अगर सहमत हो उसके बाद आपने रिलेशन बना दी, फिर बलात्कार का आरोप लगा देती हैं कि असहमत जता देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया। तो चीज़ें भी निर्भर करता है। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अधिकतर बलात्कार की पहचान भी नहीं हो पाती कि सहमत है या असहमत है। देखो चीज़ें अगर आप निर्भर करेंगे, अगर देखेंगे एक बलात्कार के दृष्टिकोण से, हमारा भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो बलात्कार के अगर देखेंगे तो महिलाओं का नहीं पुरुषों का बलात्कार होता है। महिलाएं ही बलात्कार करती हैं पुरुषों का। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि महिलाएं कैसे कर सकती हैं। महिलाएं भी, अभी दिल्ली की हालिया 2016-17 घटना है, 4 महिला ने मिलकर एक पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाया और जबरदस्ती 1 महीने तक उसको कमरे में कैद की थी। तो जो ऑटो ड्राइवर था वो दरवाजा तोड़ करके भागा, पुलिस चौकी में जाके बोला कि हमारे साथ ये 4 महिला ने फला फला महिला ने हमारे साथ जबरदस्ती की है।
तो पुलिस वाले ने उल्टा फिर उसी को डांटा, बोला तुम ही बलात्कार करके आए होगे, तुम उल्टा झूठ महिला को फंसा रहे हो। चीज़ें देखो, ये भी चीज़ें हमें कहीं सोचने को विवश कर देती है। ऐसा नहीं है, कई मामले में पुरुष तो होते ही हैं कि महिलाएं में बलात्कार का ऐसा क्यों संदिग्ध स्थिति बन गई है कि हमेशा पुरुष की भी तो नहीं सहमत रहती है। ऐसा निवारण नहीं है, पुरुष की भी तो असहमत हो सकती है। कई मानते हैं अगर एक दो पुरुष भी असहमत जताते, कई महिला शारीरिक संबंध बनाती हैं, तो ये भी तो एक बलात्कार की श्रेणी में है। लेकिन अभी एक दो केस ऐसे आते रहते हैं, लेकिन इस पर भी विचार करने योग्य हैं, क्योंकि आजकल रेडिकल फेमिनिज्म विचारधारा की जो बलात्कार है, नारियां हैं, वो पुरुषों को अपना शोषण का शिकार बनाने के लिए वो आगे ही रहती, बोलती हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। यानी कि उनका है कि क्या पे वो पुरुषों को समकक्ष अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। तो ये सब हमने बलात्कार के कारणों के विषय में विस्तार से चर्चा कर लिए हैं। कल हम इससे संबंधित कानून के विषय में चर्चा करेंगे, इसके विषय हमारा कानून कितना बना है, धाराएं क्या कहती है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कल के लेक्चर में बलात्कार की जांच कैसे की जाए, आज हम चर्चा करते हैं कि बलात्कार जो होती है उसके कारण क्या हैं, जो प्रमुख कारक हैं, कौन से कारण हैं बलात्कार के जो समाज में घटित हो रहा है घटना है। बलात्कार के कारण है, बलात्कार के कारण सबसे पहले प्रमुख कारण है पुरुषों की मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता इससे क्या होता है, जो पुरुष होते हैं स्त्रियों के प्रति उनकी जो सोच होती है 200 साल पुरानी सोच होती है। वो सिर्फ स्त्रियों को सीमित रखते हैं, यानी कि सीमित बुद्धि के दृष्टिकोण से उनके ऊपर अंकुश लगा के रखते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकती हैं, फला फला, जैसे मतलब कि वो घर द्वार के कार्यों तक ही सीमित रहें और इसके अलावा वह जो है अन्य कार्य न करें, जैसे कि बाहर जा कर के। और इसके अलावा जो पुरुष होते हैं स्त्रियों की, जैसे कि होता नहीं कि उनको नृत्य नर्तकी के रूप में और साथ ही साथ वेश्या के रूप में, इन सब कार्यों के लिए उनको एक तरह से देखा जाता है। लेकिन बदलते जो परिदृश्य है उसके अनुसार यह देखा जाता है कि यह हुआ भी है कि अब रिजिड जो संस्कृतियाँ थी, रूढ़िवादी संस्कृतियाँ है, वह टूट रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पुरुष लोग होते हैं, जब महिलाएं जो होती हैं उनके समकक्ष आने के प्रयास करती हैं, तो पुरुष लोग महिलाओं के दबाव आवाज़ को दबाने के लिए क्या करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ घर क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा, ये सब कार्यों को अंजाम देते हैं। क्योंकि पुरुषों की जो मानसिक है दुर्बलता, यानी मानसिक दुर्बलता स्थिति क्या है, दुर्बल है उनकी, यानी कि उनकी जो सोचने दुर्बलता मानसिक नहीं, क्योंकि इसलिए मानसिक इस संदर्भ में है क्योंकि वो हजारों साल पुरानी संस्कृतियों को अभी भी ढो रहे हैं, अभी भी स्त्रियों को 1000 साल पहले की दृष्टि से देख रहे हैं कि आधुनिक समय में स्त्री पुरुष के साथ कदम मिला के चल रही है। लेकिन जो पुरुष के जो पुरुष है स्त्री को लेकिन अभी उसी दृष्टि से देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की दृष्टि से, जैसे कुछ सभ्यता में पुरुष स्त्री को देखते थे। तो क्या हो जाता है दुर्बलता में, उस यानी कि हजार ईयर्स बिफोर जैसे कि 1000 ईयर साल की दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप समझिए उस दृष्टि देखते हैं कि स्त्री अगर कोई कार्य बाहर करना चाहते हैं, जैसे कि कपड़े लत्ते वगैरह पहनना चाहती हैं, तो इस वो गलत कार्य को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो प्रमुख कारण है, शहर के सुनसान इलाके में फार्म हाउस या खंडहर का होना,
क्या होता है, कोई आदमी जो नेता होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, स्त्रियों को उपभोग का वस्तु समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आप देखते हो अधिकतर जो नेता होते हैं उनके शहर से किसी दूर फार्म हाउस बना होता है। फार्म हाउस इस उद्देश्य से नहीं बना होता है कि वो कृषि की जाती है, वो कृषि का कार्य वहाँ कुछ नहीं होता है। वहाँ पर कार्य क्या होता है, वहाँ स्त्रियों के साथ रासलीला की जाती है फार्म हाउस वगैरह में। और बाकी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो स्त्री को, कोई भी लड़की को शहर किडनैप करने के बाद वहाँ खंडहर में ले जाकर बंधक बनाकर गैंग रेप या न्यूक्लियर रेप को अंजाम देते हैं। ये सब शहर वाले इलाके क्षेत्र जो फार्म हाउस वगैरह है, इन सब क्षेत्रों में अंजाम दिया जाता है। आपने देखा होगा जो नेता उता लोग हैं, उनका हर एक नेता का फार्म हाउस रहता है। वो फार्म हाउस में ले जाकर के ये सब कार्य ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फार्म हाउस जो है सुनसान इलाके में है, वहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है, तो पुलिस की चौकसी की नज़र में से बचे रहते हैं, साथ ही साथ लोगों की भी नज़र में नहीं आते हैं। इसीलिए वो फार्म हाउस को अपना ठिकाना बनाते हैं स्त्रियों के बलात्कार के रूप में। कोई भी स्त्री है यदि उनको सभा में पसंद आ गई तो वहाँ से उसको उठवा लेते हैं, फिर अपने फार्म हाउस में बंद करवा देते हैं। अभी ये सब कार्य बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। आप भी अगर ये सब अगर देखना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के रीजन या एमपी के रीजन में चले जाइए। वहाँ के जो विधायक वगैरह होते हैं बड़े स्तर पे इस सब कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं, ठहराए जाते भी रहे हैं। और तीसरा कारण है नशा। जो भी हो नशा, 80% ब्लाक का प्रमुख कारण नशा है। नशा क्या होता है, नशा कोई व्यक्ति कोकेन कोकेन और मैरिजुआना और वाइन और उसके बाद देखेंगे हेरोइन इन सब का जो सेवन करते हैं, उनके बाद उनकी चेतना क्या हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। विक्षिप्त होने के बाद उनके सोचने समझने की शैली तर्क खत्म हो जाता है। अगर उस समय कोई इस लड़की दिख जाए भूल चूक से इन नशेड़ियों को, तो अपने वो शिकार बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की शैली नहीं रहती। अधिकतर ये सब जो होता है, जो हीरोइन चरस का करते हैं सेवन, वो अशिक्षित भी रहते हैं लगभग। तो अशिक्षित कार्यों का अंजाम देते हैं, जैसे कि नशा वशा हो गया अधिकतर क्षेत्र में, क्योंकि 80% बलात्कार का जिम्मेदार यही माना जाता है। क्योंकि इसमें से मैरिटल रेप, वैवाहिक दुष्कर्म, गैंग रेप, कस्टोडियल रेप और साथ ही साथ जो डेट रेप होता है, पे बैक रेप होता है, इन सब का कारण यही होता है नशा। क्योंकि नशा में व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्धि खो देता है, उसकी चेतना नहीं काम करती है, वो सोचने समझ नहीं पाता, अनुकूल आचरण नहीं कर पाता है। तो और उसके बाद एक और कारण होता है नैतिक प्रभाव। क्या होता था, पहले समय में संयुक्त परिवार होता था। घर वाले रामायण महाभारत देखने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि देखते थे, उससे बच्चों के अंदर संस्कार जन्मते थे। लेकिन क्या हो, आने वाले समय में लोग हमारी शिक्षा की पद्धति भी बदलती चली गई है। अब सब जैसे कि हमारी जो शिक्षा की वर्तमान अगर पद्धति देखेंगे तो ये है जीविकोपार्जन पद्धति है, जिसमें आपको सिर्फ जीविका चलाने के लिए एजुकेशन दी जाती है, और इसमें इमोशन को बैलेंस करने के लिए, भावनात्मक संबंध इसमें को सीखने के लिए ये सब खत्म कर दिए गए हैं। इसमें क्या हो, नैतिक प्रभाव में पहले होता दादा नानी वगैरह कहानियाँ सुनाती थी, जैसे कि रामायण के जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत का त्याग, सीता, ये सब कहानियाँ सुनकर जो है बच्चे अपने जीवन में उतारते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छा जैसे कि जीवन आचरण कर सकते थे, स्त्रियों को अच्छी दृष्टि से मतलब कि उनका सम्मान करते थे एक तरह से। ये नैतिक प्रभाव, लेकिन नैतिक प्रभाव का पतन हो रहा है, उनके अंदर नैतिकता है नहीं, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता इसलिए नहीं बची है क्योंकि अब संयुक्त परिवार भी नहीं है। जब संयुक्त परिवार नहीं है, लोगों को
कहानी किस्सा कौन सुनाए, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आजकल के जो फैमिली हैं परिवार शहरों में उनको ओल्ड एज होम में डाल दे रहे हैं। साथ ही साथ आजकल के बच्चे हैं दादा नानी से कहानी भी नहीं सुनना चाहते हैं, वो कहानियों की अपेक्षाएं अपना पूरा समय मोबाइल चलाने में गेम खेलने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए उनके पास उचित संस्कार नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब कार्यों को अंजाम देते हैं। उनको उचित अनुचित का पता ही नहीं पता चलता। आपको अभी हम बताते हैं, एक बहुत बढ़िया हुई थी 2010 में, एक 2012 में 12-13 में मधुमिता पांडे जो क्रिमिनोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, उसकी छात्र थी मधुमिता पांडे। उन्होंने ये जानने की जैसे अपेक्षा की कि लोग आखिरकार बलात्कार क्यों करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। जैसे कि बलात्कार हो जाता है उनको सब कहते हैं हैवान है। तो मधुमिता पांडे पढ़ती थी वहाँ ब्रिटेन की कोई एक यूनिवर्सिटी थी उसमें पढ़ती थी, तो उनकी इच्छा जाहिर हुई तो उन्होंने इंडिया आकर मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल में लगभग 122 बंद कैदियों का इंटरव्यू लिया जो बलात्कार के किसी न किसी रूप में संलिप्त थे। जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनको हतप्रभ ये आश्चर्य हुआ कि वो जब बात की तो नॉर्मल बात कर रहे थे, उनको देख कर जैसे कि दया भी आ गई कि तो सामान्य से आदमी है, लेकिन सब कहते हैं कि हैवान है, मासूमियत को शर्मसार कर दिए। फिर ये भी किया गया कई लोगों को जैसे कि पता ही नहीं था कि हमने बलात्कार किया है, ये भी चीज़ क्योंकि बलात्कार के विषय में पता ही नहीं था। क्योंकि कई लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पता, जैसे कि अगर वो सामाजिक पृष्ठभूमि से कटे हुए हैं मुख्य हाशिए से, उनको पता ही नहीं रहता है सब स्त्री का इच्छा क्या होती है, ये सब विषय में जानकारी थी ही नहीं। और मधुमिता पांडे ने आश्चर्य करने वाली एक और बात बताई, कहीं जितने भी बलात्कारी थे वो अमूमन जो है कोई ग्रेजुएट पास नहीं था, वो लगभग 3-4 तक ही पढ़े थे, यानी अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे, 3-4 तक ही पढ़े थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मधुमिता पांडे ने और ये भी बताया कि उसमें से एक व्यक्ति से पूछा गया, उन्होंने एक व्यक्ति था उसने बोला कि मुझे पश्चाताप है बलात्कार के ऊपर। 3-4 व्यक्तियों ने माना कि मुझे बलात्कार करके पश्चाताप हो रहा है, मैं अपने, उन्हीं से एक ने बताया कि मैं एक छोटी 5 साल लड़की का बलात्कार किया था, लेकिन अगर मैं बलात्कार किया हूँ लेकिन अब तो कुंवारे रही नहीं है, यदि मैं जेल से छूटूंगा तो मैं शादी कर लूँगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो बलात्कार करने वाले हैं ये नहीं जानते कि महिला वो लड़की जो है 5 साल की कितना पड़ताड़ी झेले, कितना दर्द झेले, लेकिन उसके अपेक्षा वो उसकी कौमार को वो देकर कह रहा मैं इससे शादी कर लूँगा। 49 साल का व्यक्ति बोल रहा है। जब मधुमिता पांडे ने उस 5 साल की बच्ची से माता पिता से पूछा तो इंटरव्यू लिया तो उनकी माता पिता ने बोला कि इस बच्चे को शायद पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा ज्यादती यानी कुकृत्य हुआ है, अपराध हुआ है, यानी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। ये सब चीज़ें धड़ल्ले से हो रही है समाज में, क्योंकि इस सब का प्रमुख कारण अगर देखेंगे कि और मधुमिता पांडे बताती हैं कि कहते हैं जो इसमें से अगर हमें रेपिस्ट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, अगर हमें इसमें बलात्कार को कम करना है इसके लिए हमें समाज को यानी समाज में उनका रहन सहन को देखना होगा, यानी उनकी मानसिक स्थिति, जिनको अगर मनोरोग है उनका जो उनको उचित संस्कार दिया गया है, ये सब चीज़ें एनालिसिस करेंगे तभी हम एक मोटे मोटे चीज़ें जान पाएंगे बलात्कार का क्या कारण है। इन सब के लिए 2012-13 में मधुमिता पांडे ने इसके विषय में विस्तार से उन्होंने देखा। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि सामान्य व्यक्ति हैं, कोई जो दरिंदगी ये सब उपमा दी जाती है इस श्रेयस्कर नहीं है। साथ ही साथ एक कारण और माना जाता है, सबसे ठोस कारण है, कहा जाता है महिलाओं के बलात्कार में उनके कपड़ों का योगदान होता है। कई जैसे समाज में माना जाता है